दोस्तों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस से। कहाँ सोया है चौकीदार, लोकतंत्र हो रहा है तार तार। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ बता दिया कि ब्राजील की मॉडल भी आकर हमारे लोकतंत्र में वोट डाल रही है। घुसपैठिए की बात करते हैं, घुसपैठिए की, और वोट ले रहे हैं ब्राजील की मॉडल की। एक एक महिला 200-200 वोट, एक ही घर में 200-200 लोग। कहाँ सोया है चौकीदार, लोकतंत्र हो रहा है तार तार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ हो? कांग्रेस के राज में तो आप छोटी छोटी बात पर संज्ञान ले लेते थे, और एक इतिहास है कि रोड पे कुर्सी बैठाकर भी आप एक्शन ले लेते थे। इतने डर गए चोरों से, लुटेरों से, लोकतंत्र के हत्यारों से। एक भारत का बेटा ललकार ललकार कर कह रहा है, हर मोड़ पर जाकर कह रहा है, लोकतंत्र और संविधान लूट रहा है, लूटने वाले लूट रहे हैं। और चुप बैठा है चुनाव आयोग भी, अन्ना की तरह सो रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सब लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कैसे चुनाव जीतेंगे? कैसे हम किसान, महिला, मजदूर, नौजवान की रक्षा करेंगे, रोजगार देंगे? विपक्ष का एक धर्म होता है जिसको राहुल गांधी खूब मजबूती से निभा रहे हैं, और बाकी सारे विपक्षी नेता चुप बैठे हैं। इन्होंने मायावती को निपटा दिया, इन्होंने केजरीवाल को निपटा दिया। अब ममता की बारी है। 100% मैं तो पहले से कहता हूँ, ये ईवीएम मशीन से जीत रहे हैं, ये सिस्टम से जीत रहे हैं, ये चुनाव आयुक्त से जीत रहे हैं। अब तो एक एक चीज़ खुलासा कर दिया। सही मायने में तो बात यह है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पूरा भारत इसी तरह से लूटा जा रहा है। आप सोचिए, मोदी की सभी गारंटी फेल। ना महंगाई कम, बेरोजगारी कम, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना किसान की डबल आय हुई, ना जहाज वाला चप्पल वाला जहाज में बैठा, ना स्मार्ट सिटी बनी। फिर भी मोदी जी जीत रहे हैं। जो शाम को आते हैं मुख्यालय में और जश्न मनाकर चले जाते हैं। उनकी शक्ल बताती है कि कितनी बुरी तरह हार रहे हैं। आप कभी भी कोई भी वीडियो उठाकर देख लो। कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को बचाने का एक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं हार रहा है, भारत हार रहा, भारत के लोग हार रहे हैं। कब तक हारोगे? क्या हो गया आपको? प्रियंका गांधी ललकार रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं जागो। अरे भाई, कांग्रेस की नहीं, अपनी तो रक्षा करो। आपके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, फौज कमजोर कर दी है। जिस फौज में 100% भर्ती होते थे, आज 25% भर्ती हो रहे, वो भी नहीं हो रहे हैं। आखिर देश को लेकर कहां जा रहे हैं? इस देश को चलाने के लिए, बनाने के लिए नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल जी ने, मतलब कितने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी है, ये कहकर के मेरा भारत महान। और ये कर रहे हैं भारत को परेशान। जाग जाओ भाई। बात कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस तो, अगर आप सोच रहे हो कांग्रेस से बदला लेने, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कांग्रेस ने तो इस देश के लिए कानून बनाए हैं, आप लोगों के लिए कानून बनाए हैं, आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। राजीव जी ने, इंदिरा जी ने, बेअंत सिंह जी ने, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बम खाए, बम, मौत को गले लगाया सरदार भगत सिंह ने। और आप चुपचाप बैठे हैं, एक अदरने से आदमी से डर रहे हैं। अरे वो भी तो इंसान है भाई, और वो भी चोर है। कहता था मैं भी चौकीदार, और सारे कुत्ते कहते थे हम भी चौकीदार। पता नहीं कहाँ चलेंगे सारे के सारे। अब कोई नहीं कहता कि मैं भी चौकीदार, क्योंकि चौकीदार ही देश की लोकतंत्र और संविधान को लूट रहा है। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं, हारने के लिए चुनाव थोड़ी लड़ना है, जनता को जिताने के लिए, जनता के विश्वास के लिए चुनाव लड़ना है। कोई भी चुनाव लड़ लो। अब तो मोदी जी जो चाहेंगे, किसको जिताना है, किसको हराना है, वही तय है। बिहार भी हारोगे, बंगाल भी हारोगे, चुनाव हो ही नहीं रहा है। लोकतंत्र की लूट हो रही है, जिसमें मैं समझता हूं बड़ी बड़ी एजेंसियां सब शामिल है, सब कसूरवार है, सुप्रीम कोर्ट भी कसूरवार है। अरे कुर्सी बिछाकर रोडों पर संज्ञान ले लेते थे, अब क्या हो गया? कहीं तुम्हारे में भी कमी है? कहीं तुम्हारी भी लूप होल मोदी जी फाइल लेके बैठे हैं? ये फाइल का डर हटाओ और सरदार भगत सिंह की तरह इस देश को, लोकतंत्र को बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।